तो बच्चों यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो लास्ट ईयर सीबीएसई मतलब 2025 ऑफिशियल सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ऊपर एक क्वेश्चन है सीबीएसई का ऑफिशियल और नीचे मैंने अपनी 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज का स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया। ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है और ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये ऐसा नहीं है कि समवट सेम क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। और ट्रस्ट मी बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये चीज़ जो है ये इस साल भी हम रिपीट करेंगे। हमारी इस साल की सीरीज में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा कि हमारी सीरीज में से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपको मतलब ये सब कुछ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपका, क्योंकि अगर आप नए जुड़ रहे हो इस चैनल से, आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट बने। इसकी पीडीएफ जो है मैं ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको मतलब कि हमारी सीरीज में से पूछे गए थे और इस साल भी हम करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बच्चे वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस साल हमारा टारगेट है कि हमें 90+ मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं और कोई भी बच्चे कंपार्टमेंट के पेपर में नहीं बैठेगा। देखो बच्चे, अगर हमें 90+ स्कोर करने हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए? तो किसी से पूछोगे वो बोलेगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यूज मस्ट हैं, करने ही करने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और इसके साथ साथ बच्चे जितने भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, मतलब रीजन असर्शन, एमसीक्यूज, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, केस स्टडी, ये सभी तरह के क्वेश्चन ना आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। बट जितना कुछ मैंने लिखा है, अगर आप इनको अपनी तरफ से मतलब फॉलो करने की कोशिश करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा जिस तरह से हमारे पास दिन बचे हैं। तो बच्चे, इसका क्या सोल्यूशन है? देखो बच्चे, ये सारी मेहनत जो है, जितना मैंने यहां पर लिखा है, ये सारी मेहनत जो है बच्चे, वो मैं करने को रेडी और मैं कर रहा हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं बच्चे, ये हमारी 2 सीरीज हैं। अगर आप सिर्फ ये 2 सीरीज को फॉलो कर लेते हो, आप 90+ मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। देखो बच्चे, वैसे दिखाने को मेरे पास बहुत सारी सीरीज हैं। ये डिपेंड करता है कि देखो हर एक सीरीज का अपना अपना कुछ मोटिव है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह से हमें इनको फॉलो करना है। वैसे अगर देखो बच्चे, मैं ये मानता हूं, देखो ये 13 डेज प्रो सीरीज है जो लेटेस्ट चल रही है हमारी। ये लास्ट ईयर की सीरीज जिसमें से क्वेश्चन ऑफिशियल पेपर में आए थे, एग्जैक्टली सेम आए थे। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मुझे कौन सी सीरीज जो है फॉलो करनी चाहिए, दोनों में फर्क क्या है? इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है, तो फर्क क्या है? तो बच्चे, अगर देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, हर एक बच्चे की अपनी अपनी नीड होती है। अगर आप वो बच्चे हो जिनको लगता है कि मैं बेसिक वगैरह सब कुछ कर चुका हूं, मेरी तैयारी ठीक ठाक से लेवल की है, मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जो बहुत अच्छे लेवल के हों, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाली सीरीज। क्योंकि इसमें बच्चे क्या है, इसमें पहले बेसिक समरी है ताकि आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाओ, उसके साथ बेस्ट क्वेश्चन आपको मतलब कि चैप्टर के मिलने वाले हैं। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरे किसी ना किसी चैप्टर में मतलब कि बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं है या कुछ मेरे बेसिक पार्ट्स रहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वाली सीरीज, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक को बहुत डिटेल में करवाया, इसलिए इस सीरीज की लेंथ जो है वो ज़्यादा है। मतलब यहां पर अगर आप पहले अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, पहले प्रोबेबिलिटी मैंने पूरा इसको थॉरली अच्छे से पढ़ाया, बेसिक सारा करवाया अच्छे से, घंटा 1.5 घंटा मुझे जितना भी टाइम लगता है उसको करवाया मैंने, फिर क्वेश्चंस करवाए हैं। इसमें मैंने बेसिक समरी दी है, फिर क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर मैं और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गाइड करूं बच्चे, कुछ बच्चों को ये होता है कि सर सेम क्वेश्चन दोनों में, नहीं बच्चे, दोनों में डिफरेंट क्वेश्चन। अगर सेम ही करने फिर कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप वो बच्चे हो जिनको वाकई लगता है कि मैं मेहनत करने को रेडी हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चे कि दोनों सीरीज में से आप जो है दोनों सीरीज को फॉलो कर सकते हो। दोनों सीरीज में आपको अल्टीमेट 50+ क्वेश्चन हर एक चैप्टर के मिलने वाले हैं, तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे और आप ट्रस्ट में 90+ नहीं, अब 100 मार्क्स जो है वो स्कोर करने वाले हैं। सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से सीरीज को फॉलो करना है। मैं जस्ट आपको यहां पर गाइड करने वाला हूं कि इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो, इस सीरीज को भी आप जो है वो फॉलो कर सकते हो। अब देखो बच्चे, अगर मैं इनकी बात करूं, अब ये जो सीरीज है हमारी, अगर आप देखो, अगर आप वो बच्चे हो जिनको लगता है कि यार मुझे बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना है, मुझे कुछ चैप्टर रहते हैं जो मुझे बेसिक क्लियर करने हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा हमारा एनसीईआरटी वन शॉट। वैसे अब टाइम निकल चुका है, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि मुझे बहुत बेसिक से कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, तो अब ये एनसीईआरटी वन शॉट सीरीज हमारी देख सकते हो। वैसे इसके मैं ये बोल रहा हूँ, इसके नोट्स भी जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो अच्छे से।
ठीक है। अब ये सीरीज किन के लिए है? जिनको लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी से चैप्टर की रिवीजन करनी है, 10-10 मिनट में, 10 या 15 मिनट में मुझे रिवीजन करनी है, तो आप इस सीरीज से चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। इसके भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर रैपिड रिवीजन फाइल सेक्शन में जाके मिल जाएंगे। PYQ सीरीज है। अब ये बेसिकली बच्चे PYQ का मतलब क्या है? रिपीटेड PYQs है। मतलब इसमें यार लास्ट 10 सालों में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, मतलब हर सीरीज में आपको ना हर एक चैप्टर में आपको 16, 12, 20 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और ये कई बार ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं क्योंकि हमें एक गाइडेंस मिल जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये सीरीज भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है अगर आप बेसिक वगैरह सब कुछ कर चुके हो। और ये मैं उन सब बच्चों को रिकमेंड करूंगा ट्रिक्स वाली वीडियो। मैं ऐसा ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, आप जैसे ये इंटीग्रेशन वाली वीडियो देख लेना। अगर आपका इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस नहीं बनाना, ट्रस्ट नहीं बच्चे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है इस माइंड मैप पर। इस माइंड मैप के साथ आप इंटीग्रेशन का हर क्वेश्चन क्लास 12th में सॉल्व कर सकते हो। इतनी अच्छी मतलब कि ये ट्रिक्स हैं। सेम डेरिवेटिव की है, सेम डिफरेंशियल क्वेश्चन की है, प्रोबेबिलिटी सबकी मैंने ट्रिक्स बनाई हैं। ठीक है। और इस तरह से हम बच्चे अगर करेंगे, ट्रस्ट में हम बच्चे, क्योंकि ना मेरा सपना है कि इस साल बच्चे मैथ्स के कंपार्टमेंट के पेपर में हमें नहीं बैठना, और ये हम सब मिलके पूरा करेंगे। और ये बच्चे सभी देखो मेरे पास सब कुछ मटेरियल है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि हमारी क्या नीड है। अगर हमें बिल्कुल जीरो लेवल बैठे हो तो उसके लिए वीडियो बना चुका हूं कि मैथ्स में पास कैसे होना। अगर आपको लगता है कि मैं मीडियम से लेवल पर हूं तो मुझे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि मैं 90+ तक पहुंच जाऊं, वो भी वीडियो मैं बना चुका हूं, चैनल पर आप जाके देख सकते हो। और अगर आप 90+ का टारगेट है तो मैंने आपको बताया कि बच्चे ये सीरीज जो है, प्लीज़ आप दोनों सीरीज में से कोई भी एक सीरीज, अगर आपका टाइम है तो दोनों सीरीज फॉलो करो। आपको बहुत मतलब कि जो है आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस मुझे सब कुछ आता है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, इस साल भी मैं ये नहीं बोल रहा मैं पेपर लीक करूंगा, बट इस साल भी हमारी सीरीज में से क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। बाकी बच्चे आपकी मेहनत है, आप लगे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो मिलेंगे इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।